आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सरकारी दौरा अजरबैजान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की अजरबैजान के सदर, वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एयरफोर्स कमांडर से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने अजरबैजान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और हौसले को सराहा। मुलाकातों में दोनों रियासतों और मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को नई सतह तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। अजरबैजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा। नौमय वाक़यात के जिम्मेदारान के अलावा सबसे बातचीत हो सकती है। चेयरमैन पीटीआई जब तक नौमय वाक़यात से बरी नहीं होते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर चेयरमैन पीटीआई पर इल्ज़ाम दुरुस्त है तो उन्हें सज़ा होनी चाहिए। लाहौर में आर्मी हाउस को आग लगाई गई। आर्मी हाउस में कैंप ऑफिस भी था जिसमें मुल्क के दिफा से मुतालिक हसास मालूमात थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात सियासी तौर पर सूट नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कारकुन कमर कस लें, हम भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क बचाया, अब भी मुल्क को बचाएंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू, साबिक सदर से पीपी कारकुनों की मुलाकात, सियासी हिकमत अमली और इंतखाबात से मुताल्लिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर एतराज़ उठा दिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। आपने जो कमेटी बनाई हम उससे खुश नहीं। ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हम जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। एक साहब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। इसराइल जंगी जराइम से बाज न आया। गजा में हमलों से मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, हर तरफ लाशें और मलबों के ढेर। सेहोनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से ज़ायद हो गई। 3600 से ज़ायद बच्चे और 1800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 3 इमदादी कारकुन मारे गए। मजमूई तादाद 67 हो गई। इसराइली फौज के 20 घंटों के दौरान जबालिया कैंप पर 2 हमले, तमाम इमारतें मिलियामेट हो गईं। पहले हमले में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। दूसरे हमले में भी सैकड़ों अफराद के मलबे तले दब जाने का खदशा। लोग अपनी मदद आपके तहत से मलबे तले दबे लोगों को निकालने में मसरूफ़। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फौज ने जबालिया कैंप पर 6 बम गिराए थे।